हेलो फ्रेंड्स, आपके और अपने यूट्यूब चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले राजस्थान भूगोल में आज राजस्थान भूगोल में हम राजस्थान की जनसंख्या वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक दोस्तों? राजस्थान की जनसंख्या। अगर दोस्तों हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में आज अध्ययन करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता, तो वहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका में, एक मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, और एक देखने को मिलता है अबुल फजल की आइन अकबरी में। किस में देखने को मिलता है साथियों? एक तो मिलता है साथियों जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख। कहाँ पर दोस्तों? अगर हम दोस्तों जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख की बात करें, जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख दोस्तों, जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख की बात करें, प्राचीन उल्लेख हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलता है? तो एक तो मिलता है दोस्तों मेगस्थनीज की इंडिका। कहाँ पर मिलता है साथियों? मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में। कहाँ पर साथियों? मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में। ठीक दोस्तों, एक आप हमारे को देखने को मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कहाँ पर साथियों? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। कहाँ पर साथियों? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें राजस्थान जनसंख्या के बारे में देखने को मिलता है अर्थशास्त्र। ठीक दोस्तों, एक मिलता हमारे को अबुल फजल की आइन अकबरी। अबुल फजल की आईने अकबरी। ठीक दोस्तों, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट चीज़ें। जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख दोस्तों, जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो एक मिलता मेगस्थनीज की इंडिका में, एक देखने को मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, एक हमारे को देखने को मिलता है अबुल फजल की आईने अकबरी में। ठीक दोस्तों, ये तो था जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख। लेकिन दोस्तों हम बात करें जो दोस्तों जनगणना है, जो भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है, तो ये दोस्तों किस सूची का विषय है? तो ये है दोस्तों संघ सूची का विषय। किसका दोस्तों? संघ सूची का विषय। किसका विषय दोस्तों? संघ सूची का विषय। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिए। जनगणना भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय। ठीक दोस्तों, जो इन संघ सूची का विषय तो है, इसका उल्लेख हमारे को कहाँ पर मिलता है दोस्तों? इसका उल्लेख मिलता है विषय संख्या 69 में हमारे को इसका उल्लेख देखने को मिलता है जनगणना का। विषय संख्या 69 में पूर्ण उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है साथियों? विषय संख्या 69। ठीक दोस्तों, ये तो थी जनगणना भारतीय संविधान में संघ सूची का विषय है, और विषय संख्या इसका उल्लेख विषय संख्या 69 में मिलता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, जो दोस्तों जनगणना है, ये जनगणना किसके अधीन की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन की जाती है साथियों? गृह मंत्रालय के अधीन ये जनगणना होती है। गृह मंत्रालय के अधीन तो ये जनगणना होती है, परंतु ये प्रति 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना निरंतर रूप से होती आ रही है। गृह मंत्रालय के अधीन होती है प्रति 10 वर्ष के अंतराल में। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिए, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना होती है, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में। ठीक दोस्तों, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में भारतीय जनगणना की जाती है। जो कि दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है जनगणना किसके अधीन की जाती है, तो ये की जाती है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन की जाती है साथियों? गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें, ये तो होती है गृह मंत्रालय के अधीन तो होती है, परंतु हम विश्व की जनसंख्या सबसे पहले शुभारंभ कहाँ पर किया गया? विश्व में सर्वप्रथम शुभारंभ अगर हम बात करें तो साथियों, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर जनगणना का शुभारंभ किया गया साथियों? वहाँ पर कहाँ पर किया गया? ये किया गया स्वीडन। कहाँ पर किया गया साथियों? स्वीडन देश है। जो कि कब किया गया? अगर आपको पूछा जाता विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का शुभारंभ स्वीडन में किया गया, जो कब किया गया? ये किया गया साथियों 1749 में। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1749 में शुभारंभ किया गया। लेकिन दोस्तों दशक की गणना की बात करें हम दोस्तों, दशक की गणना की बात करें साथियों, दशक की गणना का सर्वप्रथम शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया अमेरिका में। कहाँ पर किया गया साथियों? अमेरिका में किया गया। जो कि कब किया गया? तो ये किया गया 1790। कहाँ पर कब किया गया? 1790 में किया गया। और कहाँ किया गया? तो ये किया गया अमेरिका में। और कब किया गया? तो ये किया गया 1790 में। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना का शुभारंभ, भारत में बात करें दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना का शुभारंभ कब किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम किया गया साथियों 1872 में। कहाँ पर कब किया गया? 1872 में किया गया। इस समय गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड मेयो। कौन हुआ करता था दोस्तों? लॉर्ड मेयो इस समय गवर्नर हुआ करता था।
कौन हुआ करता, लॉर्ड मेयो। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना का शुभारंभ 1872 में किया गया। इस समय गवर्नर हुआ करता था साथियों लॉर्ड मेयो। ठीक दोस्तों, तो भारत में दशक की गणना का शुभारंभ, भारत में दशक की गणना का शुभारंभ, दशक की गणना का शुभारंभ की बात करें साथियों, ये किया गया 1881 में। इस समय गवर्नर हुआ था लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन गवर्नर था। ठीक दोस्तों, कब किया गया दशक की गणना का शुभारंभ, भारत में 1881 में। लेकिन विश्व में पूछे अमेरिका में कब किया गया, 1790 में। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें साथियों स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब की गई, तो स्वतंत्र भारत की बात करें साथियों, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना की बात करें, ये की गई 1951 में। कब की गई साथियों, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना हुई। कब की गई, 1951 में की गई। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें जो दोस्तों ये भारत की प्रथम जातिगत जनगणना कब की गई, भारत की प्रथम जातिगत गणना की बात करें, भारत की प्रथम जातिगत गणना की बात करें, जातिगत गणना कब की गई, जातिगत जनगणना की गई साथियों, ये की गई 1931 में। कब की गई, 1931 में। इस समय गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड इरविन। कौन हुआ करता था दोस्तों, लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन के समय आपको पता होगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, महात्मा गांधी व इरविन के बीच में ये समझौता होता है। ये कब होता था, 5 मार्च 1931 को होता था। लेकिन भारत की प्रथम जातिगत जनगणना पूछे तो 1931 में हुई। लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर था। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जातिगत गणना कब की गई, तो स्वतंत्र भारत की बात करें, यानी अगर आपको पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जातिगत गणना ये की गई साथियों 2011 में। कब की गई दोस्तों, 2011 में की गई। दोस्तों हम पढ़ रहे कौन सी जनगणना थी, ये जनगणना 2011 की जनगणना के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। कौन सी जनगणना दोस्तों, 2011 के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम जातिगत गणना कब की गई, 2011 में। लेकिन भारत की प्रथम जातिगत गणना 1931 में। उस समय गवर्नर को कौन हुआ करता था, लॉर्ड इरविन। ठीक दोस्तों, ये तो थी। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति पर जनगणना पहली बार कब की गई, तो दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति की बात करें साथियों, वैज्ञानिक पद्धति पर अगर आपको पूछा जाता है वैज्ञानिक पद्धति पर भारत की प्रथम गणना कब की गई, तो यह की गई 1901 में। जो दोस्तों 1901 में वैज्ञानिक पद्धति पर गणना की गई, ये जनगणना 1901 में की गई, जो राजस्थान की भी प्रथम जनगणना थी, राजस्थान की भी प्रथम जनगणना थी। ध्यान रखिए, राजस्थान की प्रथम जनगणना कब की गई, तो यह की गई 1901 में। ठीक दोस्तों, कब की गई, 1901 में प्रथम राजस्थान की प्रथम जनगणना की गई। लेकिन दोस्तों आपको पूछा जाता है डिपेक्टो पद्धति पर जनगणना कब की गई, तो दोस्तों डिपेक्टो पद्धति पर की गई साथियों, डिपेक्टो पद्धति पर। किस पर दोस्तों, डिपेक्टो पद्धति की बात करें, डिपेक्टो पद्धति पर जनगणना कब की गई दोस्तों, ये की गई 1931 में। कब की गई साथियों, 1931 में की गई। लेकिन दोस्तों एक और पद्धति है डिपेक्टो कम डिजोरे पद्धति। कौन सी साथियों, डिपेक्टो कम डिजोरे पद्धति। इस पर जनगणना पहली बार कब की गई, तो डिपेक्टो कम डिजोरे पद्धति पर की गई साथियों 1941 में। कब की गई साथियों, 1941 में डिपेक्टो कम डिजोरे पद्धति पर जनगणना की गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हम बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना हुई थी। तो दोस्तों 2011 की जनगणना हुई थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना हुई थी, यानी बात करें 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना हुई थी। जनगणना ये दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी, 2011 की जनगणना हुई थी, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को। इस 2011 की जनगणना का शुभारंभ होता है, जो किसकी अध्यक्षता में होता था, ये होता है साथियों चंद्रमौली अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, चंद्रमौली की अध्यक्षता में इस 2011 की जनगणना का शुभारंभ होता है। जो कब होता है, ये होता है 1 अप्रैल 2010 को शुभारंभ होता है। जो दोस्तों जनगणना 2011 ये कितने चरणों में हुई, तो ये हुई 2 चरणों में। कितने चरणों में हुई साथियों, 2 चरणों में इस जनगणना हुई थी, 2 चरणों में। कितने चरणों में दोस्तों, 2 चरणों में। 2 चरण कौन कौन से थे, पहला चरण दोस्तों चला, पहला चरण चला, जो ये कब चला, ये पहला चरण हुआ था 15 मई 2010 से 30 जून 2010 तक पहला चरण में ये गणना हुई थी। दूसरा चरण की बात करें साथियों, दूसरा चरण कब हुआ, तो दूसरा चरण हुआ था
दूसरा चरण हुआ था साथियों 9 फरवरी 2011 से 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011, 28 फरवरी 2011। ठीक दोस्तों, 2011 तक दूसरा चरण हुआ था। अगर आपको पूछा जाता है 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब किया गया, ये किया गया 1 अप्रैल 2010 को। इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये किया गया चंद्रमौली की अध्यक्षता में। तो ये कितने चरणों में हुई, तो ये 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण हुआ था 15 मई 2010 से 30 जून 2010 तक। तो दूसरा चरण की बात करें 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक, 2 द्वितीय चरणों में हुई थी। दोस्तों ये जनगणना तो हो गई, लेकिन दोस्तों बात करें यानी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति खर्च कितना आया था दोस्तों, प्रति व्यक्ति खर्च आया था, प्रति व्यक्ति खर्च कितना आया था दोस्तों, प्रति व्यक्ति खर्च आया था 18 रुपया 19 पैसे। क्या दोस्तों 18 रुपये 19 पैसे टोटल खर्च आया प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति का खर्च कितना आया, तो 18 रुपया व 19 पैसा खर्च आया। यानी अगर हम बात करें इसके बाद में साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें जन्म दर कितनी थी, तो दोस्तों जन्म दर थी 29 प्रति मिनट, यानी 29 एक मिनट में 29 बच्चे जन्म ले रहे थे प्रति मिनट, 29 प्रति मिनट। ठीक दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें हम साथियों मृत्यु दर की बात करें, मृत्यु दर कितनी रही, तो उस समय मृत्यु दर रही थी दोस्तों 16, वही प्रति मिनट 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी प्रति मिनट। ठीक दोस्तों, ये मृत्यु दर थी। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें जो दोस्तों 2011 की जनगणना हुई थी, ये 21वीं सदी की बात करें, यानी 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना ये 21वीं सदी की किस कौन सी जनगणना थी, तो दूसरी। देखिए दोस्तों, इन 21वीं सदी में एक तो आता 2001 दशक की जनगणना है, 10 साल में एक बार होती है, 2001 में हुई थी, फिर बाद में 2011 में हुई थी, यानी 1 और 2। दूसरी 21वीं सदी की पूछे तो दूसरी। यानी अगर आपको पूछा जाता क्रमानुसार की बात करें साथियों, क्रमानुसार की कौन सी जनगणना थी, तो ये थी 15वीं। यानी क्रमानुसार की बात करें दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, 1872 में। तो 1872 से गणे 15 बार। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की कौन सी तिथि, ये थी 7वीं। कौन सी थी दोस्तों, 7वीं। 1951 से गणे 1951, 1961, 1971, 1983, 1991, 2001 और 2011 में ये जनगणना हुई। तो स्वतंत्र भारत की कितनी हो गई, 7वीं। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें राजस्थान की बात करें राज्य के अनुसार, तो राज्य के अनुसार थी दोस्तों 12वीं। कौन सी थी दोस्तों, 12वीं। यानी 1901 में राजस्थान की प्रथम जनगणना हुई थी, हमें पहले बताया था राजस्थान की पहली जनगणना कब, 1901 में। तो राजस्थान की टोटल के अनुसार 2011 के अनुसार ये कौन सी जनगणना हो गई, तो ये हो गई 12वीं। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें साथियों दशक की गणना के अनुसार, देखें दशक की गणना के अनुसार, तो दशक की गणना के अनुसार कौन सी थी दोस्तों, चुगदी। आपके मन में कंफ्यूज आता है क्योंकि क्रमानुसार में 15वीं आ रही है और दशक में चुगदी दोस्तों इसलिए है कि क्योंकि 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हो गई, इसके बाद में दशक की गणना का शुभारंभ 1881 में किया गया, इस कारण ये चुगदवी आ रही। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें साथियों जो दोस्तों भारतीय जनगणना हुई थी 2011 की जनगणना में, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर का वह भाग जो चीन व पाकिस्तान के अधिकृत था उसे शामिल नहीं किया गया। और दोस्तों परंतु आतंकवादी कसाब को भारतीय जनगणना में शामिल किया गया, कसाब को भारतीय जनगणना में शामिल किया गया, भारतीय जनगणना में शामिल किया गया, जनगणना में शामिल किया। ठीक दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता है चीन व पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर का वह भाग चीन व पाकिस्तान के अधिकृत था उसे शामिल नहीं किया गया, और दोस्तों आतंकवादी था उसे कसाब की जनगणना भारतीय जनगणना में की गई। ठीक दोस्तों, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या की हम बात करें। दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो वो मिलता दोस्तों यानी कहाँ मिलता है, तो मेगस्थनीज की इंडिका मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और एक मिलता है अबुल फजल की आइन नगरी में। जनसंख्या का प्राचीन उल्लेख तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हमने बात की साथियों
ये कि यानी जनगणना होती है ये भारतीय संविधान में किस सूची का विषय रहा, तो ये रहा संघ सूची का विषय रहा। और दोस्तों संघ सूची का विषय रहा, लेकिन इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता था, इसका उल्लेख मिलता साथियों 69 विषय संख्या 69 में। दोस्तों जो जनगणना होती है ये किसके अधीन की जाती है, गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है। और दोस्तों ये प्रति 10 वर्ष के अंतराल में होती है। इसके बाद में हमने बात की तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का शुभारंभ किया गया स्वीडन में। कहाँ पर किया गया साथियों, स्वीडन में कब किया गया, 1749 में किया गया। इसके बाद में हमने बात की दशक की गणना का शुभारंभ अमेरिका में, जो कि कब किया गया, 1790 में किया गया। इसके बाद में हम भारत में सर्वप्रथम बात करें, भारत में कब किया गया दोस्तों, भारत में किया गया 1872 में। उस समय लॉर्ड मेयो गवर्नर था। उसके बाद में दशक की गणना का भारत में कब शुभारंभ किया गया, दशक की गणना का शुभारंभ किया गया साथियों 1881 में, जो उस समय लॉर्ड कर्जन गवर्नर था। स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो ये हुई थी 1951 में। कब हुई साथियों, 1951 में हुई। और बात करें स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक पद्धति की बात करें दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति पर 1901 में जो राजस्थान की प्रथम जनगणना थी, यानी भारत की प्रथम जातिगत गणना की बात करें 1931 में हुई थी। इस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर हुआ करता था। डिपेक्टो पद्धति पे हमने बात की 1931 में की, डिपेक्टो कम डिजोरे पद्धति पर 1941 में की। इसके बाद में हमने देखा साथियों 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब किया गया, यह किया गया 1 अप्रैल 2010 को शुभारंभ किया गया। जो किसकी अध्यक्षता में किया गया, यह किया गया चंद्रमौली की अध्यक्षता में। ये कितने चरणों में हुई, तो ये 2 चरणों में हुई थी। कितने चरणों में साथियों, 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण कब चला, तो पहला चरण चला था 15 मई 2010 से 30 जून 2010 तक पहला चरण हुआ था। दूसरा चरण की बात करें 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक दूसरा चरण 2011 की जनगणना हुई थी। उसमें प्रति व्यक्ति खर्च आया था साथियों 18 रुपये 19 पैसे। कितने दोस्तों, 18 रुपये 19 पैसे प्रति व्यक्ति खर्च आया था। उसमें 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन्म दर थी 29 प्रति मिनट, मृत्यु दर की बात करें 16 प्रति मिनट। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 21वीं सदी की यह दूसरी थी। यानी क्रमानुसार की बात करें 15वीं स्वतंत्र के भारत के अनुसार बात करें 7वीं, राज्य के अनुसार बात करें 12वीं, दशक के अनुसार बात करें 14वीं। लेकिन दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो दोस्तों जम्मू कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान व चीन के अधिकृत था उसे शामिल नहीं किया गया, परंतु आतंकवादी कसाब की गणना भारतीय जनगणना में की गई। किस में की गई दोस्तों, भारतीय जनगणना में की गई। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें साथियों, जो दोस्तों हमारा दोस्तों इसके बाद में हम बात करें साथियों, दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स बनाते जाइए साथ। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो जनगणना हो रही थी 30/10/2010 को 30/10/2010 की बात करें साथियों, 30/10/2011 की बात करें साथियों, 30/10/2011 को साथियों विश्व की 7 अरब से अधिक जनसंख्या हो चुकी थी। 7 अरब से विश्व की को 30 अक्टूबर 2011 को विश्व की 7 अरब से अधिक जनसंख्या हो चुकी थी। अधिक जनसंख्या हो गई। तो दोस्तों जो 30/10/2011 को 7 अरब से अधिक जनसंख्या हो गई, तो यानी 7वीं अरब की बच्ची का नाम क्या था दोस्तों, 7वीं अरब की बच्ची का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हुआ था साथियों फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस देश है, इसकी राजधानी मनीला। कौन सी दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला। इसमें मनीला में इस 7वीं अरब बच्ची का जन्म हुआ। तो जो दोस्तों उसका नाम था, उसका नाम क्या था साथियों, इसका नाम था डेनिका कमाचो। क्या था नाम दोस्तों, डेनिका कमाचो। 7वीं अरब बच्ची का नाम था, क्या था दोस्तों, डेनिको कमाचो। लेकिन दोस्तों गैर संस्थान जो कि गैर सरकारी संस्थान प्लान इंडिया के अनुसार 7वीं अरब की बच्ची का नाम दोस्तों उसने क्या बताया, तो उसने बताया दोस्तों उसने क्या बताया, नरगिस। गैर सरकारी संस्थान प्लान इंडिया ने 7वीं अरब बच्ची का नाम क्या बताया, तो 7वीं अरब की बच्ची का नाम बताया दोस्तों नरगिस। क्या बताया साथियों, नरगिस बताया, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इसका जन्म हुआ साथियों लखनऊ यूपी में। ध्यान रखें, लखनऊ यूपी में। ठीक दोस्तों, लखनऊ यूपी में। ये किसने बताया, तो ये बताया गैर सरकारी संस्थान प्लान इंडिया, जो कि है
ये दोस्तों गैर सरकारी है, जिसने बताया नरगिस 7वीं अरब के बच्चे का नाम, लेकिन इसका जन्म कहाँ पर बताया, लखनऊ यूपी में। लेकिन दोस्तों हम बात करें 30/10/2011 को 7 अरब से अधिक जनसंख्या, विश्व की 7 अरब से अधिक जनसंख्या हो चुकी थी। 7वीं अरब की बच्ची का जन्म कहाँ पर हुआ, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था। उस बच्ची का नाम क्या था, डेनिका कमाचो था। ठीक दोस्तों, यानी बात करें दोस्तों भारत दुनिया का दूसरा देश जहाँ पर 1 अरब से अधिक जनसंख्या निवास करती है, 1 अरब से अधिक जनसंख्या निवास करती। ठीक दोस्तों, निवास करती। तो 1 अरबी बच्ची का नाम क्या था दोस्तों, 1 अरबी बच्ची का नाम था आस्था। क्या नाम था साथियों, 1 अरबी बच्ची का नाम था आस्था। क्या था दोस्तों, 1 अरबी बच्ची का नाम आस्था था। लेकिन पहले नंबर पर कौन है, तो चीन। पहले बार दूसरा देश तो भारत है, तो पहला कौन सा, चीन। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या है, जिसमें 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, वह लगभग 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। यानी हम बात करें दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें हम साथियों, विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कहाँ पर करती है साथियों, जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक दोस्तों, यानी वह लगभग 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती हैं। ये भी कि विश्व के आधार पर राजस्थान में निवास करती हैं। कितने प्रतिशत दोस्तों, 1%। विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, वह लगभग 1% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम बात करें भारत की दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या की 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, ठीक दोस्तों, भारत के आधार पर देखें, भारत की कुल जनसंख्या की 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती। तो राजस्थान का स्थान कौन सा आता, तो राजस्थान का स्थान आता 8वां। कौन सा स्थान आता है दोस्तों, 8वां। लेकिन वर्तमान में बात करें साथियों, वर्तमान में कौन सा आता, तो वर्तमान में 7वां आता। कौन सा आता साथियों, वर्तमान में 7वां आता, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के साथ ही राजस्थान का स्थान 7वां आने लग गया। पहले 8वां आता था, लेकिन वर्तमान की बात करें 7वां। तो पहला किसका आता था दोस्तों, पहला आता यूपी का। किसका आता साथियों, यूपी का। तो अंतिम आता साथियों, अंतिम किसका आता, तो अंतिम आता है सिक्किम का। किसका आता है साथियों, अंतिम आता है सिक्किम का। ठीक दोस्तों, ये थी भारत की कुल जनसंख्या की 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती। तो राजस्थान का स्थान कौन सा, 8वां। वर्तमान की बात करें तो 7वां। पहला किसका, तो यूपी का। और दोस्तों अंतिम बात करें सिक्किम। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी, यानी राजस्थान की टोटल जनसंख्या की बात करें साथियों, राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या है 685,484,37। यानी बात करें 6,85,48,437 राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है, 6,85,48,437 राजस्थान की कुल जनसंख्या। दोस्तों जो राजस्थान की जनसंख्या ये फ्रांस व थाईलैंड के समान है। किसके समान दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या फ्रांस व थाईलैंड के समान। किसके समान दोस्तों, फ्रांस व थाईलैंड के समान। ठीक दोस्तों, फ्रांस व थाईलैंड के समान किसकी जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या फ्रांस व थाईलैंड के जनसंख्या के आधार पर। ठीक दोस्तों, ध्यान रखें इंपोर्टेंट। इसके बाद में हम बात करें साथियों, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में जो जिले सर्वाधिक हैं, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो उसके आधार पर हम बात करें साथियों, जनसंख्या के आधार पर बात करें, एक यहाँ पर जिला आता है दोस्तों जयपुर। कौन सा जिला दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो वो करती है जयपुर। जयपुर का बाद में बात करें साथियों जोधपुर। कहाँ पर दोस्तों, जयपुर का बाद में बात करें जोधपुर। जोधपुर का बाद में बात करें, एक यहाँ पर स्थान आता है अलवर। अलवर का बाद में बात करें दोस्तों नागौर। नागौर का बाद में बात करें एक आता है उदयपुर।
कौन सा स्थान दोस्तों? उदयपुर। ठीक दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है? जयपुर। दूसरे नंबर पर बात करें जोधपुर, तीसरे नंबर पर बात करें अलवर, चौथे नंबर पर बात करें नागौर, पांचवें नंबर पर बात करें उदयपुर। क्या दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पूछे? जयपुर। जयपुर का बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर, का बाद में नागौर, उदयपुर। बताओ एक बार, जयपुर के पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर जोधपुर, तीसरे नंबर पर अलवर, चौथे नंबर पर नागौर, पांचवें नंबर पर उदयपुर। ठीक दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या की बात करें हम, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें साथियों, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की बात करें हम साथियों, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, एक यहाँ पर जिला आता है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में बात करें प्रतापगढ़। कौन सा दोस्तों? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बात करें सिरोही, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, सिरोही का बाद में बूंदी, क्या बूंदी, बूंदी के बाद में बात करें राजसमंद। कौन सा दोस्तों? राजसमंद। सबसे पहले जैसलमेर, न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाता है जैसलमेर, पहले नंबर पर न्यूनतम जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में राजसमंद। ठीक दोस्तों, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले थे। इसके बाद में हम बात करें जयपुर, राजस्थान का एकमात्र जिला, जिस जयपुर जिले की बात करें, जयपुर जिले में 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के वह जिले जो जैसलमेर व प्रतापगढ़, जैसलमेर व प्रतापगढ़, जैसलमेर व प्रतापगढ़, जहाँ पर दोस्तों 10 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है, 10 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक दोस्तों, क्या प्रश्न क्या बन सकता है? जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या 50 लाख से, राजस्थान का वह जिला जहां पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है तो वह है जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें यानी सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक महिला, अगर आपको पूछा जाता है सर्वाधिक महिला व पुरुष जनसंख्या कहाँ पर, तो वो है जयपुर। कहाँ पर है साथियों? जयपुर। न्यूनतम की बात करें साथियों, न्यूनतम महिला व पुरुष की जनसंख्या ये कहाँ पर, तो ये है जैसलमेर। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर। अगर आपको पूछा जाता है सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या वो कहाँ पर है, तो वह भी है जयपुर। कहाँ पर है साथियों? न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कहाँ पर है, तो न्यूनतम है जैसलमेर। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या साथियों जयपुर। कहाँ पर है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या? जयपुर। न्यूनतम की बात करें दोस्तों, न्यूनतम कहाँ पर, तो जैसलमेर। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या शहरी की बात करें, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर, तो ये भी है जयपुर। कहाँ पर है साथियों? जयपुर। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कहाँ पर है, तो दोस्तों न्यूनतम बात करें प्रतापगढ़। कहाँ पर है दोस्तों? न्यूनतम शहरी जनसंख्या पूछा जाता है तो प्रतापगढ़। कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़। ठीक दोस्तों, ये थी दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या के बारे में आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें हम बहुत सारा देखा दोस्तों। आगे हम दोस्तों साक्षरता के बारे में भी अध्ययन करें, यानी राजस्थान की जनसंख्या के हम 3 वीडियो बनाएंगे, 3 वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं धर्म या जाति के आधार पर जनसंख्या, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जनघनत्व, जनघनत्व के बाद में ये वृद्धि दर बारे पढ़ेंगे, उसके बाद में लिंगानुपात, लिंगानुपात के बाद में साक्षरता के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों आज हम राजस्थान की जनसंख्या का वीडियो डाला। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने से दोस्तों दूसरे दोस्तों को भी फायदा मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।